नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले का कारंजा बांध फिर से भरने पर खुशी का माहौल। जिला प्रभारी ईश्वर खंडरे ने बागिना भेंट किया। बीदर शहर में आज से गणेश चतुर्थी उत्सव की तैयारियां शुरू। बप्पा की मूर्तियों को स्थापित किया गया। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने सीएम सिद्धरामैया के समर्थकों से किया संपर्क। कर्नाटका के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश राव ने प्रधानमंत्री से स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी में कटौती का किया आग्रह। कर्नाटक सुधाकर ने कोविड रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए पैनल का स्वागत किया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिले का 7.6 टीएमसी क्षमता वाले कारंजा बांध, जो कि बीदर जिले की जीवन रेखा है, फिर से पूरी तरह से भर जाने की मद्देनजर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे ने आज एक बागिना भेंट किया और गंगा माता के प्रति आभार व्यक्त किया। कारंजा बांध के भरने से जिले के किसानों और जनता में खुशी का माहौल है। इस जलाशय से बीदर, औराद, भालकी, हुमनाबाद, चिटगुप्पा सहित कई गांवों को लाभ मिलता है, जो जिले के लिए पीने के पानी का एक प्रमुख स्रोत भी है। इस अवसर पर मंत्री रहीम खान, विधायक शैलेंद्र बेलदाड़े, सिद्धू पाटिल, विधान परिषद सदस्य मारुतिराव रोडे, मत्स्य निगम के अध्यक्ष माला बी नारायण राव, जिलाधिकारी सीईओ शिल्पा एम, एसपी प्रदीप गुंटी और सिंचाई निगम के वरिष्ठ अधिकारी और किसान उपस्थित रहे। आज बांध के तट पर पूजा आदि की गई और उसके बाद बागिना भेंट किया गया। गणेश चतुर्थी उत्सव आज 7 सितंबर से शुरू हो रहा है। बीदर शहर में यह 5 दिवसीय उत्सव भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। आज भक्त गणपति बप्पा की मूर्तियां घर लाते हैं और धूमधाम से उत्सव की शुरुआत करते हैं। भगवान गणेश का स्वागत कर रहे हैं। बीती रात से मूर्तियों को अपने क्षेत्र में ले जाने का कार्य शुरू किया गया, जिसके लिए विशाल पंडाल बनाए गए हैं। आज मूर्तियों को स्थापित किया जा रहा है। आज बाजे गाजे के साथ बप्पा की मूर्तियों को स्थापित कर पूजा आदि की गई। बीदर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के बप्पा की मूर्तियों को स्थापित किया जा रहा है। आज से प्रतिदिन शहर भर में बप्पा की धूमधाम से पूजा आदि की जाएगी। बप्पा के दर्शन के लिए सभी पंडालों में व्यवस्था आदि की गई है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर जिले की सभी जनता के लिए राशन कार्ड में नामित सभी परिवार के सदस्यों का KYC अनिवार्य है। राशन कार्ड धारक को अपनी उचित मूल्य की दुकान पर जाना चाहिए और जांचना चाहिए कि सभी सदस्यों का बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट है या नहीं, आपका राशन कार्ड KYC है या नहीं। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग बीदर के उप निदेशक ने कहा कि जिले के कई राशन कार्ड KYC धारक उन्होंने अपने फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक को जिले की सभी उचित मूल्यों की दुकानों के सामने प्रदर्शित नहीं किया है। ऐसे लोगों को तुरंत अपनी उचित मूल्य की दुकानों पर जाना चाहिए और अपनी उंगलियों के निशान KYC बायोमेट्रिक करवाना चाहिए। सभी उचित मूल्य की दुकानों पर KYC संग्रहण प्रक्रिया के लिए प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक की समय सीमा दी गई है। सरकार KYC सूचना संग्रह करने के लिए उचित मूल्य की दुकानों को भुगतान कर रही है, इसलिए राशन कार्ड धारकों के इस प्रक्रिया के लिए कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। बीदर जिले के समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक के कर्मचारी और छात्रावास के बच्चों की सुरक्षा व्यापक कदम उठाए जाने चाहिए। कार्यालय के आसपास घास और पौधे उगाने से जानवर और साथ ही सांप का बसेरा बना हुआ है। जिला समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक के परिसर में साफ सफाई नहीं है और कार्यालय के अंदर 4 फीट लंबा सांप आ जाने के कारण कार्यालय के कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए डर के मारे काम छोड़कर चले गए। समाज कल्याण विभाग के परिसर में 2 छात्रावास हैं और जहां प्रतिदिन लगभग 350 बच्चे पढ़ते हैं और रहते हैं, क्योंकि परिसर में घास उग आई है और सांप घूम रहे हैं, जिससे नुकसान होने की संभावना है। भीम आर्मी के जिला मानक अध्यक्ष घाड़ेपाल लधाकर ने विभाग को इस पर ध्यान देने के लिए आग्रह किया। जय भीम बंधुगळे, इंದು समाज कल्याण इलाखे उपनिरीक्षकर कचेरिಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಹಾವನ್ನು ಕಚೇರಿ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿದಾಗ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಕಚೇರಿ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 2 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆ। ಆ ಒಂದು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 350 ಮಕ್ಕಳು ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ। ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿಂಧು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಾವು ಮತ್ತು ತೇಳು ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಕಚೇರಿ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗದಂಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು। ಎಲ್ಲರ ಜೀವ
ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣದ ಸಿಂಧು ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಕೂಡಲೇ ತಾವು ಈ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವುದೇನೆಂದರೆ, ತಾವು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ತಮಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಜೀವ ಮತ್ತು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮುಗ್ಧ ಜೀವ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೂಡಲೇ ತಾವು ಕಟ್ಟಡದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಡಲು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ವಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗಾಳಪ್ಪ ಕೇಲಾದಕ ಆರೋಗ್ಯರಿ ಬೀದರ್. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज हैं। शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गोरनली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर जो रिक्त होने की स्थिति में मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के समर्थकों को एक के बाद एक विश्वास में ले रहे हैं। उन्होंने हाल ही में दोपहर के भोजन पर PWD मंत्री सतीश जारकीहोली से मुलाकात की और शुक्रवार को उद्योग मंत्री MB पाटिल से
उनके आवास पर नाश्ते पर मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार दोनों ने राजनीतिक स्थिति और सीएम के खिलाफ मूडा मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के फैसले के परिणाम पर चर्चा की। वे सकलेशपुर में यत्तिनहोल परियोजना के उद्घाटन के लिए सिद्धरामैया के साथ उनकी कार में गए थे। हालांकि उनके बीच क्या बातचीत हुई यह ज्ञात नहीं है। यह घटनाक्रम तब सामने आया जब परमेश्वर ने हाल ही में नई दिल्ली में राहुल गांधी और आलाकमान के नेताओं से मुलाकात की। राष्ट्रीय राजधानी की अपनी यात्रा के दौरान भी परमेश्वर सिद्धरामैया और उनके समर्थकों के साथ विशेष विमान में सवार थे, जिनमें आवास मंत्री जमीर अहमद खान और समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर एच.सी. महादेवप्पा शामिल थे। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मध्य और निम्न आय वर्ग के पॉलिसी धारकों के लिए स्वास्थ्य बीमा पर 18% जीएसटी में कटौती की मांग की है। सोमवार को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक से पहले गुंडूराव ने अपने पत्र में स्वास्थ्य बीमा की पहुंच और सामर्थ्य पर उच्च कर दर के प्रतिकूल प्रभाव को उजागर किया, विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि स्वास्थ्य सेवा सबसे आवश्यक सेवाओं में से एक है, जिसका लाखों लोगों के जीवन पर असर पड़ता है। उन्होंने बताया कि भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली देश के संस्थापक नेताओं के दृष्टिकोण के अनुरूप महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुई है और 2018 में शुरू की गई आरोग्य, कर्नाटका और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा की दिशा में आगे बढ़ रही है। भाजपा सांसद और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने सिद्धरामैया कैबिनेट के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें पिछली भाजपा सरकार में कोविड महामारी के दौरान कथित अनियमितताओं पर न्यायमूर्ति जॉन माइकल डी कुन्हा जांच आयोग की अंतरिम रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। यह मुद्दा महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें संकट के दौरान 6 करोड़ से अधिक लोगों की जान बचाने के लिए स्थिति का प्रबंधन करना शामिल था। कांग्रेस सरकार ने जांच का आदेश दिया था, जिसका मैंने स्वागत किया था। अब उन्हें एक अंतरिम रिपोर्ट मिल गई है और उन्होंने अधिकारियों को इसका विश्लेषण करने का काम सौंपा है और मैं इसके लिए खुश हूं। जिन लोगों को स्थिति से निपटने पर संदेह था, उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि बीएस येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकारों ने स्थिति से निपटने के लिए किस तरह का दृढ़ संकल्प दिखाया था। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, राज्य के समझदार लोगों को इसके बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि स्थिति से निपटना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, क्योंकि पूरी सरकारी मशीनरी इस मिशन का हिस्सा है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। 2023 में यदियूर झील में 1.75 लाख से ज्यादा गणेश प्रतिमाएं विसर्जित की जाएंगी। इस साल भी इतनी ही संख्या में मूर्तियां विसर्जित होने की उम्मीद है। जहां घर घर में तैयारियां जोरों पर है, वहीं बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी के अधिकारियों ने भी विसर्जन तालाबों की सफाई की है और उन्हें फिर से भर दिया है। हालांकि इस वर्ष रखरखाव कार्यों के कारण मूर्तियों के विसर्जन के लिए निर्धारित यदियूर झील कल्याणी का हिस्सा 10 सितंबर को त्योहार के पहले 3 दिनों के बाद बंद कर दिया जाएगा। विसर्जन गतिविधियां 11 सितंबर को फिर से शुरू होंगी।
पद्मनाभनगर डिवीजन के कार्यकारी अभियंता ने बताया कि कल्याणी में मूर्तियों के विसर्जन की अनुमति 7 से 17 सितंबर तक केवल 11 दिनों के लिए दी जाएगी। रखरखाव कार्यों, यातायात और अन्य कारणों को देखते हुए यही सीमा तय की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि 18 सितंबर से इस झील में विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा और पीओपी गणेश मूर्तियों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा और जिला भाजपा इकाई द्वारा अपने अपने फेसबुक वॉल पर जाने माने तुलु फिल्म निर्देशक और अभिनेता देवदास कपिकाड़ को भाजपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए तस्वीरें पोस्ट करने के बाद 13 सितंबर से दुबई में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय कार्यक्रम द देवदास कपिकाड़ शो का बहिष्कार करने संबंधी पोस्ट सोशल मीडिया पर प्रसारित होने लगे। भाजपा सदस्यता अभियान के तहत सदानंद गौड़ा 4 सितंबर को देवदास कपिकाड़ के घर गए थे। बाद में गौड़ा और भाजपा पार्टी दोनों ने अपने फेसबुक वॉल पर अभिनेता के साथ तस्वीरें पोस्ट करते हुए घोषणा की कि कपिकाड़ को पार्टी की सदस्यता की पेशकश की गई है। इस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। दुबई में कपिकाड़ शो के बहिष्कार की अपील करने वाले संदेश सोशल मीडिया पर प्रसारित होने लगे। राज्य सरकार ने पावर लूम और फ्री लूम इकाइयों के लिए बिजली सब्सिडी की सीमा को समाप्त कर दिया है, जिससे प्रत्येक बुनकर को प्रतिवर्ष कम से कम 40,000 रुपए कमाने में मदद मिलेगी। कपड़ा मंत्री शिवानंद पाटिल ने संवाददाताओं से बताया कि 10.1 एचपी से 20 एचपी क्षमता वाले पावरफुल और प्री लूम इकाइयों को उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली पूरी बिजली पर सब्सिडी मिलेगी और बुनकरों को केवल 1.25 रुपए प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा। अभी तक सब्सिडी के लिए प्रति माह 500 यूनिट की सीमा थी। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम में 4,000 पावर लूम और प्री लूम इकाइयों को लाभ मिलने की उम्मीद है। मंत्री ने कहा कि बुनकरों को सब्सिडी के अलावा बिजली कंपनियों द्वारा तय की गई दर पर बिजली शुल्क देना पड़ता है। चूंकि सरकार ने अब सब्सिडी की सीमा समाप्त कर दी है, इसलिए वे चाहे जितना भी यूनिट बिजली प्रति माह खपत करे, टैरिफ 1.25 रुपए प्रति यूनिट ही रहेगा। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले का कारंजा बांध फिर से भरने पर खुशी का माहौल। जिला प्रभारी ईश्वर खंडे ने बागिना भेंट किया। बीदर शहर में आज से गणेश चतुर्थी उत्सव की तैयारियां शुरू। बप्पा की मूर्तियों को स्थापित किया गया। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने सीएम सिद्धरामैया के समर्थकों से किया संपर्क। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश राव ने प्रधानमंत्री से स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी में कटौती का किया आग्रह। कर्नाटक सुधाकर ने कोविड रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए पैनल का स्वागत किया। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।